महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने बनाए थे। सो गाइज, आज हम आए हैं यहाँ तुंगनाथ। आज हमारे भाई मोहित है। कल आपने देखा होगा इनकी आवाज़ काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो आज तो इनका गला एकदम ही बैठ गया है, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। ज़रा मोहित कुछ बोल के दिखाइयो। जय बोलेगी। बस फिर तो आज का व्लॉग मैं शूट करूँगा। मेरा नाम ओम है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं यहीं मिले थे ऋषिकेश में, काफ़ी अच्छी यारी दोस्ती हो गई हमारी मोहित जी के साथ। तुंगनाथ जा रहे हैं हम, नीचे पहुँचे हैं, गाड़ी से उतरे, अब ट्रैक करना शुरू कर रहे हैं। तो अब हम आ गए तुंगनाथ पे। गाड़ी यहाँ हमें चौपटा तक छोड़ दी। चौपटा, ऋषिकेश से चौपटा पहुँचने में हमको कुछ 5-6 घंटे लग गए। बस अभी गाड़ी से छूटे। अब ऊपर 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है ऐसा कह रहे लोग। ठंड यहाँ है पर इतनी नहीं है, बेरेबल है। ऊपर भी ये लोग कह रहे हैं कि इतनी ठंड होगी। और बस अब दिखाते हैं आपको कि तुंगनाथ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फ़र्स्ट टाइम आए हम यहाँ, फ़र्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं। काफ़ी सुना है इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में। काफ़ी हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये। तो बस फिर ये इतने लोग हैं हमारे साथ, सारे सब आए, बोल दो जय बोले। जय बोले। तो बस फिर भोले जी का नाम लेके शुरू करते हैं ट्रैक और आपको बताते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। थोड़ा चलना स्टार्ट किया है, ये थोड़ा स्टीप है, चढ़ान में थोड़ी मतलब दिक्कत तो नहीं कह सकते पर थोड़ा मुश्किल है ये बाकी ट्रैक से। वैसे थोड़ा स्टीप है तो चढ़ने में थकान तो होगी। हम होप करते हैं, अब 5 बज चुके हैं ऑलरेडी, 7:30 बजे आरती होती है ऊपर, फिर द्वार बंद हो जाते हैं। तो हम होप करते हैं हम 2.5 घंटे में पहुंच जाए ऊपर, वरना हमारी पूरी ट्रैक वेस्ट हो जाएगी, दर्शन नहीं होंगे। तो ठीक है, कोई नहीं, ट्रैक के मज़े तो कर ही लेंगे। जय शंकर। जय शंकर। तुंगनाथ मंदिर ये पांडवों ने बनाया था। ये पंच केदार शिवलिंग है यहीं पे गुप्त काशी के आसपास में ही 5 शिवलिंग है, जिसमें से केदारनाथ भी एक है और ये तुंगनाथ एक है। वैसे 5 शिवलिंग है जो महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने बनाए थे। तो ये तब से ये मंदिर है। और फिर इन मंदिर को 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने फिर से खोजा था और सबको यहाँ पे लेके आए थे आदि शंकराचार्य जी। तो इनके बनाने वाले पांडव हैं, पर ये ऐसे भी कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के भी मंदिर है। तो यही है, इन काफ़ी हज़ारों साल पुराने मंदिर है। और आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ घर वगैरह बना सकते हैं, वो भी इतने पक्के नहीं बनते। आप सोचिए, इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए थे जो आज तक खड़े हैं, बर्फ़ में, बारिश में सब झेल के खड़े हैं। केदारनाथ मंदिर देख लीजिए, तुंगनाथ देख लीजिए, और ऐसे हज़ारों मंदिर है। तो यही है बस हमारे संस्कृति की ब्यूटी, कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें की है जो आज तक हमें देखने मिलता है इतने हज़ारों सालों बाद, जो और दुनिया में कहीं नहीं है। जय शंकर। जय शंकर। ये जो तुंगनाथ की चढ़ाई है, ये हमने तो सुना हुआ था कि काफ़ी लंबी नहीं है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी, पर ये काफ़ी स्टीप है। तो अब थोड़ा चढ़ने के बाद हमको भी लग रहा है कि ये मुश्किल है, पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मतलब कह रहे हैं नीचे से हमको ये कहा गया है कि 3-3.5 किलोमीटर है, पर अब तो हम पहुँचेंगे तभी पता चलेगा कि असल में कितना है। पहाड़ों का भी डबल हो जाती है। हाँ, पहाड़ों में डबल हो जाती है, वो भी बात सही है। और ये काफ़ी स्टीप है, मतलब बहुत ऊंचाई ऐसे है, तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमें तो वैसे इतनी होगी नहीं, पीछे होगी। हाँ, तो हमारे साथ जो लड़कियाँ आई हुई है, उनमें से एक लड़की को थोड़ा पैर में मोच जैसा आ रखा है, तो वो लोग पीछे चल रहे हैं, हम अभी उनका थोड़ा आगे चल गए, तो हम वेट कर रहे हैं उनका। तो अभी वही है कि उनके लिए हम वेट कर रहे हैं, और वो आएंगे वैसे ही हम चलेंगे, तो थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। तो बस यही हम होप करते हैं कि आरती हमारी मिस ना हो जाए और दर्शन हमको करने मिल जाए। बाकी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है रास्ते में, तो जब वापसी में अंधेरा हो जाएगा तब भी थोड़ी दिक्कत होगी, ऐसा हमको रास्ते में लोगों ने कहा है। तो अब हमारे पास फ़ोन वगैरह तो चार्ज है, एक आध टॉर्च भी है, तो अब उससे ही काम चलाना पड़ेगा। अब आ गए तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जय शंकर। हम ऑलरेडी केदारनाथ चढ़ के आए हैं, चढ़ उतर के, और वो तो काफ़ी लंबा है जैसे सबको पता ही है, पिछले ब्लॉग में देखोगी आप। और उसकी वजह से पैर हमारे सारों के दुख रहे हैं, और ये चढ़ना उसके वजह से दिक्कत हो रही है हमको। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। तो हम आ गए, काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुके हैं। यहाँ टॉयलेट वगैरह की भी रास्ते में सुविधा है, तो एक आध दुकान भी है, कुछ पानी वगैरह लेना हो तो।
और ये सुंदर सा नज़ारा है। और इसके बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये तीर्थ स्थल होते हुए भी इतने लोग यहाँ आते हुए भी यहाँ इतनी गंदगी नहीं है। ठीक है, जहाँ हम बाकी तीर्थ स्थल पे देखते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वहाँ लोग गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो यहाँ शायद यहाँ के लोग, मैं अभी देख रहा हूँ, साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने ये मेंटेन रखा है कि यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं होने देनी है। नीचे से ही हम देखते आ रहे हैं, इतनी गंदगी है नहीं कहीं पे, सब साफ़ सुथरा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये यहाँ पे टॉयलेट वगैरह है, ये सारा सीन है। ऊपर भेड़ बकरियाँ चल रही है, ऊपर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। वो कोई शॉर्टकट है कह रहे, पर हम सीधे ही रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो शॉर्टकट क्या पता कुछ हो जाए। और वैसे जो वो हमारे साथ जो लड़की थी जिसके पैर में मोच आ गई थी, तो उसके पैर में थोड़ा दर्द बढ़ गया, तो वो बैठ गई है। वो कह रही है कि तुम आगे जाओ, अगर मुझसे होगा तो मैं पीछे चढ़ूँगी, वरना मैं बैठी हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये रही दुकान, यहाँ पे चाय वगैरह मिल रही है। तो यहाँ पे रास्ते में हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें जो तुंगनाथ है उसके ऊपर जो एक ये पहाड़ की जो चोटी है उसे कहते हैं चंद्रशिला, जो तुंगनाथ के भी 2 किलोमीटर और ऊपर है तुंगनाथ मंदिर के। तो उस जगह पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारी जो लाइट है वो कम होती जाएगी, तब चंद्रमा ने ये जगह पे बैठ के शिवजी की तपस्या की थी कि ताकि शिवजी उन्हें बचाए। फिर शिवजी ने उन्हें खुद के जटा में स्थान दिया और वो जो श्राप था उसे ऐसे कर दिया कि 15 दिन तुम्हारी जो है वो कम होगी रोशनी, और फिर बाकी के 15 दिन फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। तो जैसे हम महीने में देखते हैं, पूर्णिमा आती है, फिर अमावस आती है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो शिवजी के जो श्राप उन्होंने बचाया था चंद्रमा का, उसके कारण है। और यहाँ पीछे भी जो ग्रीनरी वगैरह है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे रह रहे हैं, अपने भेड़ बकरी गाय वगैरह चरा रहे हैं। हम चढ़ रहे हैं, एक है नॉर्मल पाथ और एक ये थोड़ा मतलब उसमें उधर रास्ता या रास्ता नहीं है। हम यहाँ से चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा एडवेंचर करने। अगर आप नॉर्मल ट्रैकिंग नहीं करते तो हम एडवाइस नहीं करेंगे आप ऐसा करिए, पर मज़ा आ रहा है काफ़ी। यहाँ कचरा काफ़ी है वैसे, तो मैं अभी एक चीज़ डिसाइड करी है, मैं कचरा सारा उठा के, और एक मिल गया, मैं कचरा सारा उठा के मेरे यहाँ पे एक झोला बना लिया मैंने, इस झोले में मैं डाल रहा हूँ ताकि यहाँ थोड़ा और साफ़ सुथरा हो जाए। और यहाँ कांटे वाले पेड़ ज़्यादा है तो उसमें संभालने में हमको मतलब बहुत संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये पेड़ जहरीले भी हो सकते हैं, तो अगर ये जहरीले हुए और हमको लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। कैसा लगा आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। ये मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग है, इतनी लंबी आऊँगी लेकिन थोड़ा तैयार होकर आऊँगी। जिम लगे ना? नहीं, फिर ये अनप्लान था, अच्छा बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जय शंकर। जय शंकर। मेरा भी गला ख़राब था, पर जितनी मैं धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा हूँ मेरा गला ठीक होता जा रहा है। तो भाइयों, जिसने वीडियो स्टार्ट करी थी ओम ने, वो तो चल गया ऊपर। तो जैसे ही मैं मतलब मेरा गला ख़राब था तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, और जितना मैं ऊपर आता जा रहा हूँ मेरा गला ठीक होता जा रहा है। पता नहीं ये भोलेनाथ की शक्ति है या मैं मतलब ट्रस्ट ही है ऐसे एक तरह से, और मज़ा बहुत आ रहा है, गला भी ठीक हो गया। तो ये भी देखो अब यहाँ का दुनिया का सबसे ऊपर जो भोलेनाथ का मंदिर है वो यही है, तुंगनाथ महादेव। बस कुछ ही पल में आपको हम दर्शन कराने वाले हैं। जय शंकर महाराज। तो भाइयों ये देखो बादल हमारे साथ साथ ऊपर आते हुए, यहाँ पे ठंड पड़ चुकी है अब, तो हमें ठंड लग रही है। कपड़े हमने जैकेट पहले ही पा ली थी क्योंकि हमें पता था कि ऊपर ठंड है, शायद ऊपर बारिश भी हो सकती है। तो देखते हैं ऊपर बारिश है कि नहीं है। वैसे हमारे
साथ वाले साथ पहुंच गए हैं। अब हम पीछे ही हैं, मेरे नहीं है, बस गली बची है, बाकी पीछे 2 और आ रहे हैं। देखते हैं कैसे रहता है ट्रैक। भाई जल्दी निकल जाओ, मौसम बहुत खराब है ऊपर का। खराब है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहे हो? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है लेकिन ले जाओ आप लोग, जैसे वहाँ पे ऐसे मौसम है, कुछ मौसम ऊपर है। ऊपर जा रहे हो आप लोग ऊपर? हाँ ले जाओ, डरा नहीं रहे, बस इसलिए कह रहे हैं जल्दी जाओ। चाहे बहुत है अभी, ओके, जल्दी निकल जाओ आराम से। थैंक यू। बम बोले तो भाई ये धुंध ज़्यादा हो रही है, मतलब बादल आ रहे हैं, मतलब कुछ दिखेगा नहीं ऊपर, तो इसलिए हम अब बिना रुके चलेंगे, सीधा मंदिर पे रुकेंगे अब, है ना? हाँ। कितनी बार रुकने वाले हैं? मेरा तो 4 है, बाकी की नहीं पता। 4 देखेंगे, कम ही रुकेंगे अब, ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि बादल आ रहे हैं तो दिखना ही बंद हो जाएगा। हो सकता है कि ऊपर बारिश भी हो रही हो, तो इसलिए अब कम ही रुकेंगे। वैसे इतना बड़ा ट्रैक नहीं है टुंगनाथ का, छोटा ही है, और ये फर्स्ट टाइम आ रही है इसलिए थक गई है। तो ऊपर चढ़ते हुए लगातार, यार वो और हमारी टांगें तो इसलिए भी दर्द हो रही है क्योंकि हम अभी केदारनाथ जाके आए हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे। ये देखो भाइयों, बादलों के हम बिल्कुल बीच में हैं, और ये पंडित जी शॉर्टकट मारते हुए आ रहे हैं। मतलब हम तो यहाँ से जा नहीं रहे क्योंकि हमें दिख भी नहीं रहा है प्रॉपर, तो जाएंगे कैसे? जाना है यहाँ से? नहीं अभी नहीं, यहाँ से नहीं जाना? अरे ऊपर तो जाना ही है। यहाँ से जाना कि नहीं जाना? यहाँ से नहीं आना है, यहाँ से जाना है। डर लग रहा है? नहीं, फिर शॉर्टकट क्यों नहीं मारना? अरे शॉर्टकट नहीं मारना है। चलो 4 फिर। ब्रेक लेने थे, 4 की जगह 8 ब्रेक लेना पड़ जाएंगे फिर। अभी कितने ब्रेक लेने हैं? 4 अभी कितने हो गए हैं? 1 हो गया ना, अब 3 लेने हैं। अब देखते हैं भाई 3 ब्रेक में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। हमारे अभी भी पीछे 2 बंदे रह चुके हैं, शुभम और आकांक्षा। देखते हैं वो कब तक ऊपर आते हैं। मैं और स्नेहा पहुँच गए ऊपर तक, मतलब बीच में हम, रेस जीत चुके हैं। मेरे से ऊपर है ओम अरे और प्रदीप। देखते हैं अब कि वो मंदिर तक पहुँचेंगे कि नहीं, और कराते हैं आपको महादेव के दर्शन। जय शंकर, जय महाराज। अब हम बिल्कुल ऊपर आके एक दुकान के पास आ गए हैं, और यहाँ पे बादल ही बादल है चारों तरफ, कुछ दिख नहीं रहा नीचे भी ना ऊपर। और हम 7 जने आए थे, एक लड़की है जो नीचे रह चुकी है, और ओम और प्रदीप ऊपर है, मैं और स्नेहा यहाँ पे है, और आकांक्षा और शुभम नीचे है। तो मतलब हम एक साथ आए थे, अब हम अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई रुकता हुआ रहा है, कोई लगातार चल रहा है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे आ रहे हैं। वैसे ही अगर आप ट्रैक आना चाहो बहुत नॉर्मल है, कोई मतलब थकान नहीं होगी इसमें आपको। और इस ट्रैक में आपको जन्नत बहुत दिखेगी, वादियाँ ही वादियाँ, ग्रीन ग्रीन, मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा। थकाने वाला ट्रैक नहीं है, बहुत सही है। घोड़े की आपको इस पर, घोड़े खच्चर की आपको इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये छोटी ट्रैक है, पर फिर भी कोई बंदे हैं ऐसे जो घोड़े पे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बुजुर्गों को आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए घोड़े पे। तो हम तो कहीं भी जाते हैं खच्चर, घोड़े या हेलीकॉप्टर तो ये मतलब नहीं लेते हैं, हम पैदल ही जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें पैदल यात्रा में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम पहुँच गए शायद मंदिर के पास, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। जय शंकर। टुंगनाथ है और केदारनाथ है, ये जो मंदिर के कपाट है ये दोनों एक साथ ही खुलते हैं, और जैसे ही खुलते हैं उस दिन बारिश भी होती है और शायद अगले दिन स्नो भी होती है। अभी नीचे बंदे बता रहे थे जो यहाँ पे शॉप वाले हैं, तो ये बता रहे थे कि उसी टाइम वो खुलते हैं कपाट और एक ही साथ ये बंद होते हैं। और अभी मैं सबसे पीछे आ गया हूँ क्योंकि जो मेरे साथ वाले बंदे थे वो बार बार रुके जा रहे थे। अब मैं पीछे से रुका हूँ कि अगर कोई मेरे को रुका हुआ दिखा तो मैं उसको धक्के मार मार के आगे से अपने साथ लेके जाऊँगा। और आवाज़ अब मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, धीरे धीरे जब तक नीचे जाऊँगा मेरे को लगता है और ठीक हो जाएगी।
वैसे जो टुंगनाथ है यहाँ पे ज़्यादातर खच्चर पे सामान ही जा रहा है, जो शॉप का सामान होता है, सिलेंडर वगैरह और जो उनकी राशन वगैरह सामान होता है, क्योंकि इतना मुश्किल तो ये है नहीं कि खच्चर पे जाना चाहिए। तो बुजुर्ग हैं, उनको हो सकता है कि उनसे ना चला जाए, तो उनको कर लेना चाहिए, जिससे नहीं चढ़ा जाए। जय शंकर महाराज बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने दर्शन कर लिए हैं, ये 2-3 मेरे साथ ही आगे आगे चल रहे हैं, हम एक साथ करेंगे क्योंकि ये बहुत लो आ रहे हैं। तो भाइयों ये जो मैं पहली झलक दिखी है टुंगनाथ धाम की, आपको दिखा रहे हैं, जिसे देख के चेहरे बहुत ज़्यादा खुशी है। जय शंकर, जय महाराज। टुंगनाथ फाइनली इस दुनिया की सबसे ऊंचाई पर भोलेनाथ के मंदिर में हम पहुंच ही गए। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है। इससे ऊंचा कोई भी नहीं, इससे ऊंचा शिव टेम्पल कोई भी नहीं है पूरी दुनिया केदारनाथ में। भी नहीं है। केदारनाथ भी नहीं है। तो ये बहुत ऊंचा है, ये 12,600 कुछ फीट की ऊंचाई पे है भाई। पूरे वर्ल्ड में भोलेनाथ का सबसे ऊंचा टेम्पल टुंगनाथ। जय शंकर महाराज। पहली झलक दिख चुकी है, अब दिखाते हैं आपको सामने से, हम भी करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं। हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंकर। तो भाइयों मैं बिल्कुल दरबार में पहुंच चुका हूं और मैं बिल्कुल आरती के टाइम पे पहुंचा हूं, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। तो मैं आरती देखने जा रहा हूं, आरती के मेरे को दर्शन हो जाएंगे। और बिल्कुल आप टुंगनाथ धाम के बाहर खड़े हो, आपको भी कराता हूं दर्शन और मैं भी करता हूं दर्शन। आइए मेरे साथ, देखते हैं कैसा है टुंगनाथ मंदिर। भाइयों ये टुंगनाथ मंदिर, जो भी अभी आरती हो गए, दरबार बंद हुए हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं। दर्शन हमने कर लिया अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, खुले दर्शन हुए हैं। हमारे से पहले ओम आ चुका था और मैंने ओम ने मेरे से पहले दर्शन करे। ओम कैसा लगा? हम आज जब पहुंचे तब पूरा खाली था, मंदिर में कोई था नहीं। आरती की तैयारी चल रही थी, उन्होंने हमें कहा बैठो, फिर साफ सफाई के लिए उठाया तो हम थोड़ा भूतनाथ के मंदिर ऊपर चले गए, तब तक आरती शुरू हो गई। और एक अच्छी बात है, मेरी आवाज़ ठीक होगी, अब गला ठीक हो गया नीचे जाते आते। बाबा के दर्शन कर लिए। पंडित जी से मैंने कुछ बात भी करी, दो पंडित जी थे यहाँ, दोनों से मैंने बात करी। एक तो काफ़ी यंग थे, हमसे कुछ साल बड़े होंगे, और एक थोड़े बड़ी उम्र के थे। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि तुंगनाथ का नाम तुंगनाथ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो शिव जी की भुजाएं हैं उनकी पूजा होती है। तो तुंग मतलब भुजाएं होती है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। ओके। और वैसे ही सारे जो पंच केदार है सबके नाम ऐसे ही है। केदारनाथ, केदार का मतलब होता है दलदल, वो जो भूमि है वो दलदली भूमि है, इसलिए उनको केदारनाथ कहते हैं। फिर मही महेश्वर जो है वो मतलब ये जो सारे पांच केदार हैं वो बेसिकली जो शिव जी के अलग अलग अंग वहाँ पूजे जाते हैं, उस हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। ओके ओके। मेरी पंडित जी से अभी बात हुई। तो भाइयों ये थी हमारी टुंगनाथ की यात्रा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय शंकर बोल के आप वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और ऐसी यात्राएं देखने के लिए, ऐसी अच्छे अच्छे ट्रैक देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है स्टेप ऑन अर्थ। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय बम बम बोले। हर हर महादेव। कैसा लगा सबको भाई बम बम बोले? हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।